हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 16 ने अगर आपकी नाक में दम करके रखा है तो उसका सॉल्यूशन क्या है? फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठे आप कैसे आपके iOS 16 रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास काफी सारे आईफोन्स है और हर आईफोन के अंदर iOS 16 जो है थोड़ा-थोड़ा अलग परफॉर्म करेगा, क्योंकि हर आईफोन का जो परफॉर्मेंस है वो अलग होता है, उसकी बैटरी की कैपेसिटी अलग होती है, अलग-अलग चीजें होती है। तो नेटवर्क प्रॉब्लम आ सकता है, आपको कुछ भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वो बताऊंगा। अब यहाँ पे दो मेथड बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेथड नंबर 1, जो कि एक नॉर्मल सा मेथड है, उसमें जो है 100% आपके प्रॉब्लम सॉल्व शायद ना हो, लेकिन काफी हद तक आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरा मेथड बताऊंगा सेकंड हाफ में, उसमें जो है बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाए। ये सब iOS 16 जब आप इंस्टॉल करते हैं, 15 से 16 पे आ गया और उसके बाद एक इंस्टॉल करते गए तो वो क्लीन इंस्टॉल नहीं होता। तो क्लीन इंस्टॉल कैसे करना है वो बताऊंगा, लेकिन पहले पार्ट में उन लोगों के लिए मैं बताने वाला हूँ जिनके पास कोई भी मैक या पीसी नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं है, उनके लिए बताने वाला हूँ। सिर्फ आपके पास आपका आईफोन है और एक वाईफाई कनेक्शन है, तो ये मेथड है। और सेकंड पार्ट में उन लोगों के लिए है जो कि रेकमेंडेड मेथड है, जिनके पास मैक या विंडोज का पीसी है। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। iOS 16 वाले आईफोन पे आपको आपके आईफोन की सेटिंग में चले जाना है और सेटिंग्स के अंदर आपको क्लिक करना है यहाँ पे जनरल में नीचे जाना है और यहाँ पे लिखा है ट्रांसफर और रीसेट आईफोन, और यहाँ पे आपको लिखा आएगा प्रिपेयर फॉर अ न्यू आईफोन। तो इस पे गेट स्टार्टेड पे टैप कर दीजिए। इसके बाद ये आपको कुछ भी बताएगा, सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लो और यहाँ पे टर्न ऑन बैकअप टू ट्रांसफर करके लिखा आएगा, इस पे टैप कर लो। उसके बाद आपका iCloud का बैकअप ऑन हो जाएगा और आपके आईफोन में, चाहे आपका आईफोन 1 टेराबाइट का क्यों ना हो और आपने एक्स्ट्रा iCloud स्टोरेज नहीं खरीदा हो, तब भी आपके आईफोन का बैकअप जो है बना लेगा iCloud पे। ये एप्पल की एक फ्री सर्विस है जो आपको मिल जाती है ताकि आप नए आईफोन पे माइग्रेट कर सको, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इसको यूज करेंगे। तो टर्न ऑन बैकअप टू ट्रांसफर पे क्लिक कर लिया। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये लिखा आ रहा है मूव ऑल ऐप डेटा टू iCloud। तो ये सब चीजें आप ओके ओके करते चले जाइए और उसके बाद यहाँ पे डन पे क्लिक कर दीजिए। डन पे क्लिक करने के बाद आपके आईफोन के अंदर ही आपको iCloud में जाना है और iCloud में नीचे जाएंगे तो iCloud बैकअप्स करके लिखा होता है, उसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पे आपने जो लेटेस्ट iCloud का बैकअप बनाया है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा, लास्ट सक्सेसफुल बैकअप एट 4:47 PM लिखा है। तो जो भी टाइम पे आप करेंगे वो दिखाएगा आपको। एक बार आपका iCloud बैकअप बन गया, जब बन गया उसके बाद ही आपको ये स्टेप करना है, आपके आईफोन की सेटिंग्स ओपन कर लेना है और सेटिंग्स के अंदर आपको थोड़ा नीचे जाना है, जनरल में नीचे स्क्रॉल करना है, ट्रांसफर और रीसेट आईफोन पे, फिर उसके बाद इरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग पे, उसके बाद करना है कंटिन्यू पे टैप। उसके बाद आपके आईफोन का जो पासकोड है वो एंटर कर दीजिए और यहाँ पे आप जो है स्किप बैकअप कर सकते हैं क्योंकि आपने ऑलरेडी बैकअप बना लिया है। फिर से आपको पूछेगा इरेज आईफोन, तो उस पर टैप कर दीजिए और आपका आईफोन जो है यहाँ पे इरेज होना शुरू हो जाएगा। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे, आपका आईफोन रीसेट हो जाएगा। ये स्क्रीन आ जाएगी हेलो वाली, स्वाइप अप कर दो। अब लैंग्वेज कंट्री सब सिलेक्ट कर लेना है नॉर्मली, सेटअप मैनुअली पे टैप कर दो, फिर कंटिन्यू करो ना, वाईफाई नेटवर्क चूज कर लो। इसके बाद आपको बस नेक्स्ट नेक्स्ट करते जाना है। अब आ जाएंगे आप स्क्रीन पे जहाँ पे लिखा है एप्स एंड डेटा। अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है रिस्टोर फ्रॉम iCloud बैकअप पे। इसके बाद अपना एप्पल आईडी डाल दीजिए, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लो। उसके बाद आप स्क्रीन पे आ जाएंगे जहाँ पे लिखा है चूज बैकअप और आपका लेटेस्ट बैकअप आपको यहाँ पे नजर आएगा, बस यहाँ पे टैप कर लो, फिर कंटिन्यू करो। सेटअप मोबाइल सर्विस वगैरह करने की कुछ जरूरत नहीं और सीरी भी सेटअप करने की जरूरत नहीं, बस कंटिन्यू करते रहो और यहाँ पे आपका रिस्टोर फ्रॉम iCloud का प्रोसेस जो है वो शुरू हो गया है। ये जो मेथड मैंने आपको बताया, इससे आपका कोई भी डेटा लॉस नहीं होगा, सारा डेटा बैकअप iCloud पे बन जाएगा और आपका आईफोन जो है वो कंप्लीटली इरेज हो जाएगा। फिर से आपका जो डेटा बैकअप बनाया था वो रीइंस्टॉल हो जाएगा। ये मेथड से आपके काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, बट नॉट 100%। अब आगे बढ़ने से पहले और अगला मेथड बताने से पहले हमारे स्पॉन्सर से आपके लिए एक इंपॉर्टेंट मैसेज है। गाइस, आप लोग आईफोन यूजर्स है और अपनी प्राइवेसी और सेफ्टी का काफी ध्यान रखते होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं पिछले एक साल के अंदर सिर्फ इंडिया में ही 80 मिलियन से ज्यादा ऑनलाइन यूजर्स का डेटा जो है वो चुराया गया था और इस डेटा को गलत तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है और आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए आपको वीपीएन यूज करना चाहिए। और वीपीएन के अंदर सर्फशार्क जो है पूरी दुनिया में टॉप 3 में से एक माना जाता है। ये आपके डेटा को तो सिक्योर करता ही है, जिसकी वजह से कोई भी आपके डेटा को हैक नहीं कर पाता। और इसमें कुछ कमाल के फीचर्स भी है, जैसे कि सर्फशार्क आपको टारगेटेड एड से बचाता है, जिससे आपका टाइम और इंटरनेट दोनों बच जाता है। जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करोगे Amazon या फ्लिपकार्ट से, तो सर्फशार्क आपको कमाल के कूपन कोड्स भी ढूंढ के देगा, जिससे आप 50% से ज्यादा सेव कर सकते हो और इसी के साथ आप न्यू कंटेंट भी देख सकते हो सिर्फ सर्फशार्क से। आपको पता ही होगा कि हर कंट्री में कुछ ऐसी मूवीज होती है जो सिर्फ उस कंट्री में ही आप देख पाते हो, दूसरे कंट्री से नहीं देख पाते। जैसे एक मूवी है द सीज, जो कि आप इंडियन नेटफ्लिक्स पे नहीं देख सकते हो, लेकिन वीपीएन के जरिए से आप अपनी लोकेशन चेंज करके द सीज मूवी जो है वो इंडिया में भी देख सकते हो। और हाँ, अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन लेते हो और आपको कैंसिल करना है तो इस पे 30 डेज की मनी बैक गारंटी भी है। इसका मतलब है कि आपको अगर पसंद नहीं आया तो आपके पैसे आपको वापस मिल जाएंगे। और वैसे भी इसका सब्सक्रिप्शन ज्यादा महंगा नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करते हो नबील, तो आपको इसमें लिटरली मिलेगा 85% का ऑफ, क्योंकि इनका चल रहा है ब्लैक फ्राइडे का कैंपेन और इस पे आपको साथ ही 3 एक्स्ट्रा मंथ्स फ्री भी मिल जाएंगे। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को यूज करो और कोड नबील को इस्तेमाल करना मत भूलना। अब यहाँ पे मेथड नंबर 2 की बात कर लेते हैं, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है। आईफोन आपके पास होना चाहिए, मैक या पीसी होना चाहिए, केबल जिससे आप आईफोन को अपने मैक या पीसी से कनेक्ट कर लो। और यहाँ पे अगर आपके पास विंडोज का पीसी है तो आपको आईट्यून्स, और अगर आपके पास मैक है तो
तो फाइंडर ओपन करना है। फाइंडर के अंदर आपको यहाँ पे लोकेशंस में आपके डिवाइस का नाम नजर आएगा, तो इस पे क्लिक कर लो। आईट्यून्स के लिए भी सेम प्रोसेस है, तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सॉफ्टवेयर वर्जन इंस्टॉल्ड है वो यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे बैकअप्स के अंदर आपको मल्टीपल ऑप्शन नजर आएंगे, तो आपको चूज करना है बैकअप ऑल द डेटा ऑन योर आईफोन टू दिस मैक और एनक्रिप्ट कर लेना है लोकल बैकअप को। यहाँ पे एक पासवर्ड डालना है और उसको वेरीफाई भी कर लेना है। तो बहुत ही सिंपल सा पासवर्ड रखिए ताकि आप उसको भूले नहीं। मैं सिर्फ रख रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और रिमेंबर कर दिया मैंने इस पासवर्ड को मेरे कीचेन में, ताकि मैं इसको भूलू भी तो मुझे मेरा पासवर्ड मिल जाए, क्योंकि आप अगर पासवर्ड भूल जाते हो तो आपका आईफोन का बैकअप गया। सेट पासवर्ड कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे आईफोन पे पासकोड एंटर करने बोलेगा, जो कि मेरा आईफोन का पासकोड है, वो भी मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। और यहाँ पे मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि बैकिंग अप नबील्स आईफोन लिखा है, तो बैकअप बनना शुरू हो गया। और फिर से यहाँ पे ट्रस्ट दिस कंप्यूटर बोल रहा है, तो वो भी मैं यहाँ पे पासकोड एंटर करके ट्रस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप नीचे देख सकते हैं प्रोग्रेस बार, जिसमें आपको बैकअप बनता नजर आएगा। डिपेंडिंग ऑन योर आईफोन स्टोरेज ये बैकअप का टाइम जो है वेरी कर सकता है। ओके गाइस, अपना बैकअप यहाँ पे बन चुका है। मैनेज बैकअप में जाके आप देख सकते हो, यहाँ पे लास्ट बैकअप लिखा भी है टाइमिंग के साथ। मैनेज बैकअप पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपका बैकअप आपको नजर आएगा। बस ओके पे टैप कर दीजिए, कुछ आपको करना नहीं है। अब आपका जो आईफोन है यहाँ पे आपके मैक के साथ या पीसी के साथ कनेक्टेड ही आपको छोड़ देना है, और यहाँ पे इसको आपको रिकवरी मोड में डालना है, ताकि iOS सिस्टम जो है वो कंप्लीटली री इंस्टॉल हो जाए और ये क्लीन इंस्टॉल हो जाए। तो आपको फेस आईडी वाले आईफोन्स के लिए ये तरीका है, और दूसरे आईफोन्स जो होते हैं जिसमें होम बटन आता है उसमें कोई और तरीका है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन और ये स्लीप वेक की को आपको पकड़ के रखना है। देखिए कोई और की मैंने नहीं पकड़ा है, स्लीप वेक की को पकड़ के रखिए जब तक कि एप्पल लोगो आपको नजर नहीं आएगा। और एप्पल लोगो नजर आने के बाद भी आपको इसको छोड़ना नहीं है, तभी आपका आईफोन जो है ये रिकवरी मोड में जाएगा। ये एप्पल लोगो आ गया, मैंने की को छोड़ा नहीं है अभी भी। और अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जैसे ही आपको नजर आता है सिंबल, यहाँ पे बता रहा है आपके पीसी से आपके आईफोन को कनेक्ट करो, तब आपको वो स्लीप वेक की छोड़ देना है और आपका आईफोन सक्सेसफुली रिकवरी मोड में चला गया। अब मैक पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अलाउ एक्सेसरी टू कनेक्ट लिखा आ रहा है, तो अलाउ कर देता हूं मैं। विंडोज में भी आपको पूछ सकता है, तो बस परमिशन आपको दे देना है। यहाँ पे आपको बोलेगा आपके आईफोन में कुछ प्रॉब्लम है और आईफोन आपका जो है इसको अपडेट या रिस्टोर करने की जरूरत है। विंडोज में भी और मैक में सेम लिखा रहेगा, तो आपको यहाँ पे रिस्टोर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे अगेन रिस्टोर एंड अपडेट बोलेगा, और यहाँ पे लिखा रहेगा कि साफ तौर पे कि आपका सारा मीडिया डेटा सब कुछ जो है वो इरेज हो जाएगा और न्यूएस्ट और लेटेस्ट iOS वर्जन जो है आपके आईफोन में इंस्टॉल हो जाएगा, जो हम चाहते हैं कि क्लीन इंस्टॉल हो जाए। तो रिस्टोर एंड अपडेट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे डिस्क्लेमर आ जाएगा एप्पल का, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और अगेन मैं एग्री पे क्लिक कर देता हूँ। और यहाँ पे जो 6.5 GB का सॉफ्टवेयर है नीचे देख सकते हैं वो डाउनलोड होना शुरू हो गया। सबसे पहले मैक पे डाउनलोड होगा, उसके बाद आपके आईफोन पे ये इंस्टॉल होगा। अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर डाउन इंस्टॉल हो चुका है और एक्सट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पे सॉफ्टवेयर, तो इसको एक्सट्रैक्ट होने दो आपके आईफोन पे। इसके बाद ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर रिस्टोर, और आपका आईफोन पे एप्पल लोगो आ जाएगा। बिल्कुल छेड़खानी मत करना, और ये बिल्कुल भी सेफ प्रोसेस है। आपके मैक पे जो है ये सॉफ्टवेयर ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इंटरनेट चला गया, बिजली चली गई, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका आईफोन पावर्ड ऑन रहना चाहिए, आपका मैक ऑन रहना चाहिए या विंडोज पीसी, और इसको अपना काम करने दो। यहाँ पे एक आपको प्रोग्रेस बार भी नजर आएगा, बस इसको अपने हिसाब से इंस्टॉल करने दीजिए। इसको सॉफ्टवेयर डाउनलोड एंड इंस्टॉल होने के बाद आपके आईफोन पे लिखा आएगा आईफोन लॉक टू ओनर, क्योंकि मैंने फाइंड माई वगैरह ऑफ नहीं किया था। तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं, अपना ही आईफोन है, अपने पास पासवर्ड वासवर्ड सब है। बस यहाँ पे उसको अपने मैक से या पीसी से कनेक्ट होने दीजिए। यहाँ पे लोकेशन में आईफोन लिखा है, इसको ओपन कर लीजिए, एक्टिवेटिंग लिखा आएगा, और यहाँ पे एक्टिवेशन लॉक लगा हुआ है आपके एप्पल आईडी का, तो अपने एप्पल आईडी को और पासवर्ड को एंटर कर लो। उसके बाद कंटिन्यू पे टैप कर लो। उसके बाद आपके पीसी पे आपको ये स्क्रीन नजर आएगा, सेटअप एज अ न्यू डिवाइस का ऑप्शन मिलेगा, या फिर रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप। रिस्टोर फ्रॉम दिस बैकअप में अपना जो लेटेस्ट बैकअप बना हुआ है 7:15 बजे का, उसको सिलेक्ट कर लो, कंटिन्यू पे टैप करो, अपने बैकअप का पासवर्ड ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि iCloud की चेन में जो है वो स्टोर था, और आपका बैकअप जो है आपके आईफोन के ऊपर री इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे रिस्टोर इन प्रोग्रेस आएगा, बस सबर कीजिए, सब काम हो जाएगा आपका। और एक बार बैकअप जो है आपका रिस्टोर होने के बाद आपको आपका आईफोन जो है यहाँ पे ओपन कर लेना है। रिस्टोर कंप्लीट लिखा आएगा, कंटिन्यू पे टैप करो, फेस आईडी वेस आईडी सब बाद में लगा लेना, पासकोड जो आपका था वो एंटर कर सकते हैं आप। बस फिर सारी सेटिंग्स करते करते नेक्स्ट नेक्स्ट करते अपना स्वाइप अप करके आईफोन हो चुका है सेट। आपकी एप्पल आईडी वगैरह आप बाद में वेरीफाई कर सकते हैं, और जो भी आपके एप्स वगैरह थे वो एप्पल आईडी वेरीफाई करने के बाद फिर से डाउनलोड हो जाएंगे। कुछ भी डेटा आपका लॉस नहीं होगा, व्हाट्सएप का डेटा हो, कॉल लॉग्स हो, मैसेजेस हो, फोटोज हो, वैसे के वैसे आपके आईफोन पे आ जाएंगे। लेकिन जो चीज यहाँ पे हो जाएगी वो है iOS 16 जो आपके आईफोन पे चल रहा था वो पहले से काफी बेहतर चलेगा, आपको बैटरी लाइफ भी बेटर मिलेगी, और सारी चीजें जो है मोस्ट प्रोबब्ली ग्लिचेस के बिना आपके आईफोन पे चलेगी। तो ये थी दोस्तों दूसरा मेथड, और पहला मेथड दूसरा मेथड जो चाहिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, आपका डेटा लॉस इसमें नहीं होता है, बट यू हैव टू बी केयरफुल। पहला मेथड सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास पीसी या मैक नहीं है, लेकिन जो दूसरा मेथड है वो एक्चुअल iOS 16 का क्लीन इंस्टॉलेशन का मेथड है। और जो मेथड्स मैं आपको बता रहा हूँ ये एप्पल के ऑफिशियल मेथड है, ये कोई जुगाड़ नहीं है, कुछ नहीं है कि किसमें आपका फोन खराब हो जाए या कुछ हो जाए। एप्पल स्टोर में आप जाते हो तो वो लोग क्लीन इंस्टॉल ही करके आपको देते हैं, लेकिन हर किसी का उतना टाइम नहीं होता कि एप्पल स्टोर विजिट करे और फिर अपना डेटा बैकअप उन लोगों को क्यों बनाने देना जब आपके पास आपका खुद का लैपटॉप या पीसी है। तो ये दोनों मेथड जो है इसका इस्तेमाल जरूर कर लेना, और मैंने आपको जो सर्फशार्क के बारे में बताया था उसको भी आप चेकआउट कर सकते हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का वीडियो पसंद होगा, पसंद इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।